हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कॉमर्स। तो आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, गेट ऑफ अ पार्टनर। हमने रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर कल ख़त्म कर लिया। आज हम पढ़ेंगे गेट ऑफ अ पार्टनर। अगर किसी ने भी रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की वीडियोस नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, उसमें वीडियोस मिल जाएगी रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की। ठीक है, इसकी गेट ऑफ अ पार्टनर में हमारे पिछले साल तक 3 टॉपिक्स के, एक था हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट करना, फिर था हमारा जो डिजीज पार्टनर यानी जो जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका कैपिटल अकाउंट बनाना, और एक था उस पार्टनर का लोन, उस पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना। लेकिन अब वो 2 टॉपिक हट गए हैं। कौन कौन से? डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और उसका एग्जीक्यूटर का अकाउंट। ठीक है, ये दोनों टॉपिक हट गए हैं। बस इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा है, बस इतना ही बचा है कि उसका जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है हमें डिजीज पार्टनर का। ठीक है, और प्रॉफिट 2 बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, तो वो हम आज ही देखेंगे, इसी वीडियो में खत्म करेंगे ये चैप्टर। देखो, when a partner dies, his legal heirs or executors are entitled to the amount due to deceased partner। यानी जब भी कोई पार्टनर मर गया, 3 पार्टनर के एक मर गया, ठीक है, तो उसके हिस्से का जो प्रॉफिट होगा, जब तक वो मरा है, जब तक का जितना प्रॉफिट, जितनी भी चीज़ें होगी जो उसको देनी थी फॉर्म को, वो किसे दी जाएगी? अब उसके जो घर वाले होते हैं, जैसे जो भी घर में फैमिली मेम्बर्स होंगे, जो भी लीगल होंगे, उनको उसको लेने के लिए उनको दी जाएगी, जिन्हें हम कहते हैं एग्जीक्यूटर या फिर जो उसके हायर होते हैं वो। ठीक है, डिजीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर विल गेट एंटाइटल्ड टू प्रॉफिट ऑफ द फर्म अप टिल द डेट ऑफ डेथ टुगेदर विद अदर अमाउंट। यानी अगर उसकी 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा चलता है, अगर उसकी डेथ 1 जून को हुई है तो उसे प्रॉफिट कब तक का मिलेगा? 1 जून तक का प्रॉफिट मिलेगा उसे, बस। ठीक है, तो ये होता है हमारा कि उसको प्रॉफिट जब ही तक का मिलेगा जिस दिन उसकी डेथ हुई है उस दिन तक का। ठीक है, अब देखो, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिजीज पार्टनर हमारे ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर और एवरेज प्रॉफिट, यानी या तो लास्ट ईयर के बेसिस पे या फिर एवरेज प्रॉफिट पे। इसमें कैसे निकाल के देखो, अगर हमारे लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है या फिर एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, उसके बेसिस पे उसी को हम मान लेते हैं कि वो प्रॉफिट हमारा इस साल होगा। ठीक है, उसी से हम उसी प्रॉफिट का हम जो भी पार्टनर की डेथ हो रही है उसका रेशियो लगा के उसे दे देते हैं। ठीक है, जैसे इसका फॉर्मूला देखो, वैसे फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया है, एवरेज प्रॉफिट का लास्ट ईयर प्रॉफिट इंटू टाइम अपॉन 12 इंटू शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखते हैं हम, फिर समझ में आ जाएगा। इसके क्वेश्चन के बाद फिर हम इसका सेकंड वाला देखेंगे कि सेकंड कैसे निकाल के, देखो ये वाला क्वेश्चन। और हाँ, जो डिजीज पार्टनर को प्रॉफिट मिल जाएगा उसकी जर्नल एंट्री हमेशा P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर। यानी हमें नहीं पता होगा प्रॉपर कितना प्रॉफिट है, हम एक तरीके से उसको बस निकालते हैं क्योंकि हमें उसे देना होता है। ठीक है, तो वो हम सस्पेंस अकाउंट से निकालते हैं, इसलिए सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया जाता है और जो पार्टनर की डेथ हुई है उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। तो एंट्री बन के हमारी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखो, Ram, Manohar and Joshi were partners in a firm. Joshi died on 29 February 2016. His share of profit from the closure of the last accounting year till death was to be calculated on the basis of average of 3 completed years of profit before death। यानी मैंने आपको बताया था पहले में क्या, या तो पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे या फिर उसके एवरेज के बेसिस पे, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि यहाँ पे बोला है कि जोशी का जो प्रॉफिट निकालना है वो पिछले 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे निकालना है। ठीक है, और वो उसकी डेट कब हुई है? 29 फरवरी। ठीक है, यानी उसको जो प्रॉफिट 29 फेब 2016, तो यानी जो उसको प्रॉफिट मिलेगा वो कब तक का मिलेगा? 1 अप्रैल 2015 से लेके 29 फेब 2016 तक का उसे प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, यानी कि कितने महीने का? 11 महीने का उसे प्रॉफिट मिलेगा। 1 अप्रैल से 29 फरवरी 11th मंथ हो जाएंगे हमारे, 11 मंथ्स हो जाएंगे हमारे। ठीक है, अब देखो, अब हमें इसका सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। देखो, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट का आप लोग को निकालना आता होगा बहुत अच्छे से, गूगल वाले चैप्टर में भी निकाल के हम लोग देखो लास्ट के की कौन से गिर के 2013, 2014 और 2015, तो 8,000, 9,000 और 10,000, 8,000, 9,000 और 10,000, कितने हैं ये? 3। फिर कितना हो जाएगा आपके? 10 और 9 19, 19 और 8 आपके पास कितना हो जाएगा? 27, तो हो जाएगा 27,000। ठीक है, देखो 27,000 डिवाइड बाई 3 करोगे तो आपको कितना आ जाएगा? 9,000। यानी एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 9,000। हमें इसी के बेसिस पे निकालना है अपना उसका डिजीज पार्टनर का अपना प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा 9,000 जो प्रॉफिट निकल के आया है, ये हमारा हमने एक एज्यूम करके निकाला है कि हमारा पिछले साल इतना एवरेज प्रॉफिट रहा था, तो इस साल भी हम प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे निकालेंगे? 9,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है,
अब देखो उसको कितने टाइम का प्रॉफिट मिलेगा, कब डेट हुई उसकी 29 फेब को, ठीक है, यानी 1 अप्रैल 2015 से 29 फेब 2016 तक का प्रॉफिट मिलेगा। कितना था, 11 मंथ्स का प्रॉफिट मिलेगा उसे, ठीक है। अब देखो 11 मंथ का उसे प्रॉफिट मिलेगा, 11 मंथ्स का, ठीक है। और उसका शेयर कितना था, ये जो हमने 9000 निकाला है, ये तो हमने पूरा निकाला है ना कि एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 सालों में कितना हुआ था फर्म का, तो एवरेज प्रॉफिट इस साल कितना रहेगा फर्म का, ठीक है। देखो अब उसका शेयर कितना था मेरे पास, कितना दे रखा था, देखो यहाँ पे नहीं गया हुआ कि उसका शेयर कितना था, यहाँ पे ये नहीं गया हुआ कि उन तीनों का शेयर कितना था, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसका शेयर कितना मांग लेंगे, इक्वल, उन तीनों का शेयर कितना था इक्वल, ठीक है। तो कितना होगा यहाँ पे 1/3, क्योंकि 3 पार्टनर्स के, और जब शेयर प्रॉफिट शेयरिंग इशू नहीं दे रखा होगा तो हम क्या एग्ज्यूम करके कि उनका शेयर इक्वल था, तो इसको हम करेंगे, ठीक है। 12 को करेंगे हम 3 से, हमारे पास आ जाएगा ये 12, इसको करेंगे 250 आ जाएगा हमारे पास। अब 250 इंटू 12 करेंगे हम पास, तो हमारे पास आ जाएगा 2750, ये आ गया हमारा डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट जब तक उसकी डेट हुई तब तक का। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे हम, देखो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम पीएनएल सस्पेंस अकाउंट से देखते हैं, अब एग्जाम में जर्नल एंट्री का पूरा फॉर्मेट बना के आना है। 2 किसकी डेट होगी, जोशी की, तो जोशीज कैपिटल अकाउंट, कितना था 2750, ये हो गया हमारा पहला केस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अपने सेकंड केस से अपना डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट हमें कैसे निकालना है। देखो इसका फॉर्मूला होगा मेरे पास, देखो लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल, क्योंकि हम लास्ट ईयर के प्रॉफिट को सेल से निकाल के हैं, ठीक है, इनटू सेल अप टिल डेट, यानी वही जैसे सेल अप वहाँ पे हमारा था सेल वहाँ पे हमारा का टाइम, जितना टाइम वो है कि यहाँ पे सेल अप टिल डेट इनटू शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि शेयर अप टिल डेट इनटू प्रॉफिट परसेंट, ये शेयर नहीं है सेल है, सॉरी सेल है ये, इनटू प्रॉफिट परसेंट इनटू शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन के साथ समझेंगे तो समझ आएगा। देखो क्या क्वेश्चन दिया है हमें, A, B and C are sharing profits in the ratio of 2:1. B died on 30 June 2016. Accounts are closed on 31 March. Sales for the year ended 31 March 2016 was 3 lakh. Sales of rupees 1 lakh amounted between 1 April 2016 to 30 June 2016. The profits for the year ended 31 March 2016 amounted to 30,000. Calculate B's share of profit. यानी इसमें हमें क्या करना होगा, पिछले साल के शेयर, पिछले साल की सेल और जो सेल अब अभी तक हुई है उसके हिसाब से हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ पिछले साल का शेयर देखो हमें कितना दिया हुआ है, पिछले साल की सेल की रखी है 3 लाख की, ठीक है। अब पिछले साल का प्रॉफिट कितना दिया हमें 30,000 का, ठीक है। और देखो इस साल की सेल हमें कितनी दी है, इस साल की नहीं, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 30 जून जब उसकी डेट हुई जब तक की सेल हमें कितनी दी है, उसमें देखो कितनी है 1 लाख की, 1 लाख की हमें दी है जब तक की सेल। में कैसे निकाल के, सबसे पहले हमारा क्या था लास्ट ईयर प्रॉफिट, देखो लास्ट ईयर्स प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर्स सेल इनटू में सेल अप टिल डेट और इनटू में डिजीज पार्टनर का शेयर था हमारा, ठीक है। तो देखो लास्ट ईयर में प्रॉफिट कितना हुआ था हमारे पास, यानी इसका मतलब है कि हमारी लास्ट ईयर में सेल हुई कि 3 लाख की, उसमें प्रॉफिट कितने का हुआ था हमारे पास, देखो 30,000 का, यानी कि 3 लाख की सेल पे 30,000 का प्रॉफिट हुआ। तो देखो 30,000 अपॉन 3 लाख। इस साल हमारी सेल कितने की हुई है, इस साल सेल हुई है 1 लाख की, और हमारा शेयर कितना है उसका, कौन डायग्राम है बी का शेयर कितना है 2/5, ठीक है। इसको हम अगर हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 0 से 0 कटेगा हमारे पास, तो हमारे पास कितना आ गया 524,000 हमारे पास, यानी बी का शेयर कितना आ गया प्रॉफिट का 4,000, यानी बी को कितना प्रॉफिट देना है 4,000। तो एनपी क्या बनेगी, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितना है 4,000 और 4,000, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेट का चैप्टर ख़त्म, क्योंकि इसमें पहले था हमारा लोन अकाउंट का डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट,
पर अब वो हमारे सिलेबस से हट चुका है। तो अब सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ यही रह गया है कि हम कैसे निकाल के उसका प्रॉफिट और उसकी एंट्री के बनती, और कुछ नहीं रह गया इस चैप्टर में अब, ठीक है। और इसके क्वेश्चंस आप करना, कोई भी डाउट हो आपको तो आप मेरे को मेल कर सकते हो, मेरी मेल आई डी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। समझ में आया क्या? 101% on the biggest.